नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणोदीप प्रजापति हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक वैकेंसी नोटिफिकेशन लेके आए हैं। गृह रक्षा और आस्थान विभाग द्वारा होम गार्ड्स के लिए वैकेंसी आवेदित की गई है। नोटिफिकेशन हमने साथ ही पुट कर रखा है, देख सकते हैं आप। 2500 पदों के लिए विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, ये वैकेंसी जो है 4 मार्च को डिक्लेयर हुई थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण उस समय फॉर्म फिल नहीं किए गए। देखिए, ये प्रेस नोट अभी हाल ही में विभाग की वेबसाइट पर जारी हुआ है, जिसमें विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की नई आवेदन तिथि प्रदर्शित की है। 10 जून से आवेदन प्रारंभ है। 10 जून से आप आवेदन प्रक्रिया शुरू है, तो आवेदन शुरू कर सकते हैं। 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक, 9 जुलाई मध्य रात्रि तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए। देखिए, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी नोटिफिकेशन में डिटेल दिया गया है। इसके लिए आपको SSO ID आपके पास होनी जरूरी है। SSO ID आज अभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए आवश्यक है। तो अगर आपने SSO ID नहीं बनाई है तो आप फ्रीली इस वेबसाइट पर जाकर SSO ID बना सकते हैं। और अगर आप ई मित्र पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस समय आपको SSO ID की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भी ये फॉर्म फिल किया जा सकता है, उसके लिए भी आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी। देखिए, अब आपको मैं जो गार्ड की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको बता दूं कि सबसे देखो, फाइनेंशियल जो मोटिव है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं बता देता हूँ, जो होम गार्ड है, होम गार्ड का जो मानदेय है वो 690 रुपये प्रतिदिन का रहता है। यानी 690 रुपये, यानी राउंड फिगर लेकर 700 रुपये देखें तो लमसम 21,000 रुपये पर मंथ होम गार्ड की जो सैलरी रहेगी। ये पूरा नोटिफिकेशन में विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन आवेदन कर सकता है और कहाँ से आवेदन कर सकता है, ये चीज़ आपको देखो। इसके लिए फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको संबंधित जिले से ही आवेदन करना है। आप जिस जिले के मूल निवासी हैं वहीं से आप आवेदन करेंगे। ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई उसका जो जन्म और मूल निवास है वो पाली जिले से है और वो पिछले काफ़ी समय से जोधपुर में रह रहा है, तो वहाँ पर भी उनके लिए भी उन्होंने विभाग ने सुविधा प्रदान की है। वहाँ पर आप अगर पिछले 3 वर्षों से लगातार संबंधित जिले में रह रहे हैं तो वहाँ से किसी संबंधित प्राधिकारी से आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं कि आप पिछले 3 वर्षों से वहीं उसी जिले में निवास कर रहे हैं। तो एक तो आपका मूल निवास होना जरूरी है, या तो आप परमानेंट मूल निवासी हो या फिर कोई दूसरे अगर जिले में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप पिछले 3 वर्षों से लगातार आप निवास कर रहे हो, तो आपको फॉर्म उसी जिले से फिल करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है शैक्षणिक योग्यता, कौन फॉर्म फिल कर सकता है? 8th पास। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बढ़िया चीज़ है। बहुत से जो व्यक्ति है 8th पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8th पास जो भी व्यक्ति है वो होम गार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और एज फैक्टर, एज क्या है? 18 से 35, और ये किस आधार पर निर्धारित की जाएगी? 1 अप्रैल 2020 से काउंट किया जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इन चीज़ों को फॉर्म फिल करने से पहले इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एक तो आपका मूल निवास संबंधित जिले से होना चाहिए। आप किसी दूसरे जिले से है तो वहाँ का आपको 3 वर्ष का मूल निवास का प्रमाण पत्र, 8th पास क्वालिफिकेशन और एज 18 से 35। देखिए, इन योग्यताओं के अतिरिक्त शारीरिक मापदंड भी बिल्कुल आवश्यक है। देखिए, ज़्यादा तो वेट वगैरह का तो कोई इशू आता नहीं। ज़्यादातर जो इशू आता है वो आता है हाइट में। तो पुरुषों के लिए देख लीजिए 168 सेमी और 152 सेमी महिलाओं के लिए। ये हाइट आप पहले चेक कर लें आपकी कि ये मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो आराम से फुलफिल हो जाती है। जो वेट क्राइटेरिया है वो इजीली कवर हो सकता है। देखिए, इन शारीरिक योग्यताओं के अतिरिक्त कुछ चिकित्सकीय मापदंड भी आवश्यक है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे जैसा जो व्यक्ति है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता।
यानी आपको चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको बिना चश्मे 6x6 का विजन चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मेडिकल क्राइटेरिया में 6x6 विजन मांगा गया है। उसके अलावा जो अन्य जो चीज़ें हैं जैसा हार्निया वगैरह है, जो दूसरी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी एक नोटिफिकेशन में बता रखा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घुटने वगैरह टच नहीं होने चाहिए, जो एक बेसिक है। इंपॉर्टेंट जो वो सारी चीज़ें फिर भी कवर हो जाती है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका विज़न बिना चश्मे 6x6 का होना चाहिए। चलिए देखिए सबसे बढ़िया चीज़ अब कि हमने देख लिया है कि शारीरिक मापदंड क्या हो सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया, सबसे बड़ी चीज़ आती है चयन प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो पूरा गेम है ये पूरा फिजिकल पे है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन कैसा हो सकता है, सिलेक्शन के लिए कुछ चरण रहेंगे। सबसे पहला चरण पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, आप आराम से उसको रीड कीजिए। करना पहला चरण में क्या होगा, आपका फिजिकल चेक किया जाएगा। फिजिकल में क्या चेक किया जाएगा, आपकी हाइट, चेस्ट का जो फुलाव वगैरह है वो सब चीज़ें, आपका वेट, फीमेल के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, मेल के लिए जो मिनिमम है 48 वगैरह kg, हाइट मैंने बता दी। ये सारी चीज़ें आपके पहले चरण में ये चीज़ें चेक की जाएगी। अगर आप दिए गए एसेंशियल क्राइटेरिया को कवर करते हैं तो पहला चरण आपका क्लियर है। उस पहले चरण की कंप्लीट डिटेल ये आपके सामने है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका सिलेक्शन का है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में, वो है फिजिकल टेस्ट। पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, क्या आप हाइट है, चेस्ट है वो प्रॉपर है ही है। अब है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कुछ नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ये रहेगी आपकी 30 मार्क्स की। इसमें आपको 30 अंक मिलेंगे, 30 मार्क्स। आप किस बेसिस पे कवर कर रहे हैं, मेल के लिए दे रखा है कि 3 मिनट 40 सेकेंड में अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और आप 3 मिनट 30 सेकंड में कर रहे हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, और 3 मिनट 10 सेकंड में कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर पूरे मिलेंगे। यानी 30 नंबर का आपका यही है रनिंग का, ठीक है। तो मेजरली जो चीज़ें हैं वो रनिंग की है। जो राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और 1 किलोमीटर की दौड़ अगर माने तो कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर 15-20 दिन अगर आप ढंग से तैयारी करें तो आराम से 30 में से 30 नंबर यहाँ पे लाए जा सकते हैं। आराम से 30 में से 30 नंबर हो सकते हैं। कोई ज़्यादा 3 मिनट 10 सेकंड कोई कम टाइम नहीं, बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से ये दौड़ा जा सकता है। 3 मिनट 10 सेकंड में 1 किलोमीटर आसानी से दौड़ा जा सकता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दें। तो यहाँ पे आप 30 नंबर पूरे के पूरे आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए 30 नंबर तो आपके हो गए रनिंग के, ठीक है। अब बाकी के जो 20 नंबर है वो 20 नंबर का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसके 4 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 6 और सी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर, ठीक है। तो एनसीसी बहुत से स्टूडेंट्स ने कर रखी है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनके मार्किंग ये रहेगी। कंप्यूटर RSCIT का इम्पोर्टेंट है, और नहीं किया है किसी ने और तो कर ले। अगर RSCIT हो रखा है उनका तो 3 नंबर है, और अगर RSCIT नहीं हुआ है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा जो वीडियो है, वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप RSCIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आपने अप्लाई कर दिया है तो भी एग्ज़ाम से पहले वो आपके लिए एलिजिबल रहेगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप RSCIT के लिए अप्लाई कर लीजिए, ताकि RSCIT भी आपको क्या है नंबर मिल जाएंगे, लर्नर नंबर मिल जाएंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे 3 नंबर के लिए। अगर आपने ITI कर रखी है तो उनके लिए 2 नंबर। स्पोर्ट्स कोटा में आपने स्पोर्ट्स खेले हैं नेशनल या स्टेट लेवल पर तो उनके भी मार्क्स हैं। नेशनल लेवल के 4 नंबर मिलेंगे और स्टेट लेवल के 2 नंबर हैं। स्काउट में अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है तो 5 नंबर है, राज्य स्तर पर है तो 3 स्तर है, और तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो आपको 2 अंक है। लाइसेंस है आपके पास तो उसके भी मार्क्स है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, हैवी व्हीकल लाइसेंस, उसके 3 नंबर है, और लाइट व्हीकल है उसके लिए 2 मार्क्स है। ध्यान रहे ये जो चीज़ है, जो लाइसेंस है आपका 1 अप्रैल 2019 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अभी का बना हुआ है तो वो कार्यरत या वो मान्य नहीं रहेगा। तो ये रहेंगे आपके 20 नंबर का सेक्शन। देखिए चयन प्रक्रिया क्या हो गया, 30 नंबर आपको बता दें, 30 नंबर आपके किसके हो गए, फिजिकल के, और 20 नंबर हो गए आपके किसके, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनके। तो जो टोटल सिलेक्शन है वो इन्हीं 50 नंबर में से है।
ध्यान रखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए जो 8th और 10th पास्ड है, आगे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आराम से आप इस चीज़ को फिल कीजिए, यहाँ पर आपको जॉब लगने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आपका 30 नंबर का है, इसमें आपको मिनिमम 15 नंबर और जो टोटल मार्क्स है उसका लगभग 40% यानी 20 नंबर आपको ओवरऑल आपको मिलना ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अब उसके बाद जो ये आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एक मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची के बारे में भी डिटेल नोटिफिकेशन में डाल रखी, यानी जो पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रहेगी और पूर्ण पारदर्शिता के साथ रहेगी। तो इसमें जो टॉप 2500 व्यक्ति रहेंगे उनको मेरिट लिस्ट में चयनित किया जाएगा और ये मेरिट लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। अब मेरिट में जो सेलेक्ट हो गए हैं 2500 लोग, उन 2500 लोगों का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंटली क्या है, आई साइट चेक की जाएगी जो कि 6/6 का विजन होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कुछ बीमारियां हैं जो बता रखा है, हार्निया वगैरह नहीं होना चाहिए, कैंसर वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर जो घुटने हैं वो जॉइंट नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मेडिकल एग्जामिनेशन में की जाएगी। देखिए, ये कंप्लीट जानकारी हो गई इस वैकेंसी के बारे में। बहुत से जो व्यक्ति है उनके पास नोटिफिकेशन भी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें हैं पूरी डिटेल में आपको डिस्क्राइब की है। सिर्फ और सिर्फ रनिंग का है और कुछ जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है उन पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म फिल करना ना चूके, फॉर्म फिल कर लीजिए। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको सारी जो बारीकी है वो एग्ज़ाम के बारे में सारी बारीकियों का पता चल जाए। और अपने जितने भी मित्र लोग हैं, आपके फैमिली में जो है जो 8th या 10th पास है, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि इस सूचना का उन सभी को लाभ पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।